हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हम लोग पढ़ रहे थे वेक्टर एडिशन, अब फिर पढ़े यूनिट वेक्टर। तो पहले बताओ कि वेक्टर एडिशन समझ में आया कि नहीं आया। तो हम एक मिनट समझाते हैं फिर से। ऐसे नहीं भी समझ में आएगा तो घबराने की बात नहीं है, 2-3 लेक्चर के बाद आपने समझ में आ जाएगा ऑटोमेटिक। लेकिन एक मिनट एक एग्जाम्पल देते हैं। जैसे हम बताए थे, ध्यान दो बस एक। अगर लिखते हैं a प्लस बी इज इक्वल टू सी, ठीक, लिखते हैं a प्लस बी इज इक्वल टू सी। अपना मन से क्या लिखे, a प्लस बी इज इक्वल टू सी, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, एक वेक्टर a लेंगे, एक वेक्टर a लेंगे, किसी वेक्टर b को जोड़ देंगे, ठीक, और जोड़ने के बाद क्या मिलेगा, c मिलेगा। एक पर है, कोई वेक्टर a लेंगे, उसमें b को जोड़ देंगे, c मिल जाएगा, ठीक है। यानी क्या करेंगे कि a के हेड पर, बोलो a के हेड पर, बोलो a के हेड पर b का टेल रखेंगे, a के हेड पर b का टेल रखेंगे। तो रख दिए, a के हेड पर b का टेल रख दिए, तो क्या मिल गया, c, ऐसे ऐसे c, ठीक। या a के हेड पर b का टेल रखेंगे। एक्चुअली एक स्टूडेंट कमेंट किया था कि सर हमको एक बार और समझा दीजिए, इसलिए बता देते हैं। a के हेड पर b का क्या रखेंगे, टेल, तो यह भी c। तो ऐसा भी फिगर बन सकता है, यह भी फिगर बन सकता है, यह भी फिगर बन सकता है। या a के हेड पर b का टेल रखेंगे, यह भी आपका सी, यह भी फिगर बन सकता है। या मान लो कि ऐसे है कुछ, ए के हेड पर बी का टेल रखेंगे, तो ये सी हो गया। तो इसमें पॉसिबिलिटी है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या कहता है। तो एक बार फाइनल ए प्लस बी सी होगा, तो ए के हेड पर बी का टेल रखेंगे, सी। या ए के हेड पर बी का टेल रखेंगे, सी, ए के हेड पर बी का टेल रखेंगे, सी, और सभी में होगा ए प्लस बी प्लस सी। इसको तुम लिख लो, ठीक, लिख लो, घबराइएगा नहीं। हम आप लोगों को स्केच करना सिखा रहे हैं, कैसे बनाते हैं। शुरू में परेशानी होगी, बाद में कुछ नहीं। लिख लिया, ठीक। और जब लिखना ना तो बोल कर लिखना, बोलो ए के हेड पर बी का टेल रखेंगे। फिर आगे पढ़ेंगे। थोड़ा पढ़े थे हम लोग यूनिट वेक्टर। क्या पढ़े थे, यूनिट वेक्टर। देखो, तो हम पढ़े थे यूनिट वेक्टर में एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हैं आई से, वाई एक्सिस को जेड से, सॉरी जे से, और जेड एक्सिस को के से। पढ़े थे, एक बार फिर से। जैसे कि मान लो कि समझा रहे हैं, यह आई हो गया, ये जे हो गया, इसको हम ईस्ट बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, वेस्ट, इसको बोलेंगे नॉर्थ, इसको बोलेंगे साउथ। ध्यान दो, इसको ईस्ट, इसको वेस्ट, तो इसको आई हो गया, तो क्या होगा, माइनस आई। तो वेस्ट को बोलेंगे निगेटिव ईस्ट, वेस्ट को क्या बोलेंगे, नेगेटिव ईस्ट। बोलो, वेस्ट को क्या बोलेंगे, नेगेटिव ईस्ट। नॉर्थ अगर जे है तो साउथ क्या हुआ, माइनस नॉर्थ, साउथ क्या हुआ, माइनस नॉर्थ, यानी कि माइनस जे। सही, ठीक है। एक सिंबल आया था के, इसको बोलते हैं वर्टिकली अपवर्ड। क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपवर्ड एलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस। क्या बोलेंगे, एलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस। क्या बोलेंगे, एलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस। या बोलेंगे वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड। क्या बोलेंगे, वर्टिकली अपवर्ड। क्या बोलेंगे, वर्टिकली अपवर्ड। या टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर की ओर। देखो इसका भाषा है डॉट, डॉट, डॉट लिखा हो या के लिखा हो, एलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस, वर्टिकली अपवर्ड टुवर्ड्स ऑब्जर्वर।
अगर क्रॉस लिखा हो इट मीन्स माइनस के, इट मीन्स माइनस के एलॉन्ग नेगेटिव जेड एक्सिस। बोलो एलॉन्ग नेगेटिव जेड एक्सिस, बोलो एलॉन्ग नेगेटिव जेड एक्सिस, या वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड, या अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, क्रॉस। ठीक है। अच्छा देखो कैसे यूज करेंगे, जैसे एग्जाम्पल लिखा रहेगा 10 मीटर ईस्ट, तो इसका मतलब हुआ सिंपल 10 आई लिख दो, हो गया आंसर 10 आई। ठीक है। अगर 10 मीटर अगर वेस्ट हो तो 10 माइनस आई, जिसको आप -10 कह सकते हैं। अब मीटर हो सेंटीमीटर हो अलग बात है, लेकिन सिंबल आपका -10। अगर मीटर है तो यहाँ मीटर लिख दो, सेंटीमीटर है सेंटीमीटर लिख दो, जो रहेगा लिख दो, वो अलग बात है, सिंबल डायरेक्शन। अगर मान लो कि 10 मीटर नॉर्थ हो तो 10 जे, इधर नॉर्थ होता है जे जे। अगर कहे 10 मीटर साउथ तो क्या, 10 माइनस जे, यानी कि -10 जे। ठीक है। अगर मान लो कि कहेगा कि इसके ऊपर नीचे लिखना, तुम नीचे लिखना 10 मीटर अपवर्ड, सिंपल 10 के अपवर्ड, आकाश, आकाश। 10 मीटर डाउनवर्ड, अभी डाउनवर्ड, पताल, अर्थ, यानी कि 10 माइनस के, सिंबॉलिक -10 के। कोई दिक्कत? अरे बोलना है ना, मत बोलो। समझ में आ गया? आ गया। इसको लिखिए, लिखिए, चल लिख लीजिए, लिखिएगा, बोल के लिखना है। आज तीसरा लेक्चर है, बोल के लिखना है, खूब बोल के लिखना है। ठीक। सवाल है कि ये अपना जान दो, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है। जो आदमी यहां पर रहेगा उसे पूछिएगा कि भाई साहब ईस्ट किधर है, तो बोलेगा कि इधर है। जो आदमी यहां होगा उससे पूछिएगा कि भाई साहब ईस्ट किधर है, इधर है। यहां वाला इधर है। कहने का मतलब डायरेक्शन फिक्स है, डायरेक्शन फिक्स है। तो याद रखेंगे, एकदम याद रखेंगे, कुछ नहीं है। जितना भी टर्म इधर होगा, जितना भी इधर होगा, सबको लिखते आई ईस्ट, कोई दिक्कत नहीं। जितना भी टर्म इधर हो जाएगा, इधर डायरेक्शन में, ये आपका वेस्ट हो गया। सिंबल लिखेगा -i, क्या लिखेगा -i। जितना भी टर्म ऊपर की ओर, ऊपर का मतलब कॉपी में इसको नॉर्थ प्लस ए, जितना भी नीचे होगा ये हो गया आपका साउथ -j, बस इतना जानो। वर्टिकल यह पार्ट होगा तो प्लस के, जैसे लिखा डॉट 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 डॉट, देखिए प्लस के, इसका मतलब है पॉजिटिव जेड एक्सिस। लिखा हो क्रॉस 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 क्रॉस, मतलब माइनस के। ये हुआ एलॉन्ग नेगेटिव जेड एक्सिस, डाउनवर्ड। ये क्या हुआ? डाउनवर्ड। ये क्या हुआ? डाउनवर्ड। ये क्या हुआ? अपवर्ड। क्या हुआ? अपवर्ड। लिख देते हैं अपवर्ड। सिंबल्स है डाउनवर्ड, सब लिखिएगा, लिखिए, लिख लिए। चलो
थोड़ा यूज करते हैं 3D में। पूरे फिजिक्स में यूनिट वेक्टर ही दौड़ता है, पूरे फिजिक्स में यूनिट वेक्टर ही दौड़ता है। ठीक, जैसे कि कल हम लोग पढ़े थे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, लेकिन रियल में हम जो यूज करते हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। हालांकि बुक में ही दिया हुआ है कि हम स्पेशली यूज करते हैं इसको। बोलो क्यों? ये कुछ नहीं है, एक घर का कोना है, एक घर का कॉर्नर है, घर का कोना है, तो स्वाभाविक है इसको अगर हम एक्स मानते हैं, ये मेरा हो जाएगा वाई, ये क्या हो जाएगा जेड। ध्यान दो, इसको अगर हम एक्स मानेंगे ये क्या हो जाएगा वाई, ये क्या हो जाएगा जेड। यही कारण है कि इसका यूज हम ज्यादा करते हैं, इसका यूज हम ज्यादा करते हैं, इसका यूज ज्यादा करते हैं, यूज ज्यादा करते हैं। आप किसी भी कॉर्नर को यूज करेगा आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। यह अलग बात है कि बुक में या मैक्सिमम लोग इधर से इसका यूज करते हैं, मैक्सिमम लोग इसका यूज करते हैं, लेकिन मेरा अपना तरीका है, हम इसका यूज करेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक ना? ओके, लिख लो, लिख लीजिए। चलो अब ध्यान दो, एक्स एक्सिस क्या होता है बताओ, बोलो एक्स एक्सिस। तुमको लगता है सर मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं क्या? नहीं नहीं, फिजिक्स है। हम फर्स्ट डे बोल दिए थे कि वेक्टर कुछ नहीं है, मैथमेटिकल ऑपरेटर है। कुछ नहीं, वेक्टर मैथमेटिकल ऑपरेटर है। एक्स एक्सिस क्या है? देखो यह लाइन एक्स एक्सिस है, तो जितना भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा सब अपने आप में एक्स एक्सिस तरह ही बिहेव करेगा। नहीं समझ में आया? नहीं है समझ में? जितना भी लाइन, बोलो जितना भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, सब एक्स एक्सिस तरह बिहेव करेगा, एक्स एक्सिस तरह बिहेव करेगा। लिख देते हैं ऑल लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस are themselves x-axis। जितना भी लाइन एक्स एक्सिस से पैरेलल होगा सब अपने आप में क्या होगा? एक्स एक्सिस। जितना भी लाइन वाई के पैरेलल होगा सब अपने आप में क्या होगा? वाई एक्सिस। और जेड के पैरेलल होगा अपने आप में जेड एक्सिस। ऑल लाइंस पैरेलल टू वाई एक्सिस आर themselves y axis and parallel to z axis are themselves z axis। z axis क्या मतलब हुआ? इसको लिख लो। मतलब है कि यह अगर x एक्सिस है, इसके लाइन जो भी पैरेलल होगा सब क्या होगा? x एक्सिस होगा। यह y है, तो जितना भी लाइन इसके लंब होगा सब के सब क्या होगा? y एक्सिस। जितना भी लाइन इधर की ओर होगा सब के सब क्या होगा? z एक्सिस। बीच में एक छोटा सा जनरेटर लगा था, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जितना भी लाइन x एक्सिस से पैरेलल होगा सब अपने आप में क्या होगा? x एक्सिस। जितना y के पैरेलल होगा y एक्सिस, z के पैरेलल होगा सब क्या होगा? z एक्सिस। कोई दिक्कत नहीं। इसको लिख लो या इसमें कहो, इधर i हो गया x, ये सब क्या होगा? j हो गया, ये सब क्या होगा? k हो गया। कोई दिक्कत नहीं है।
10 मिनट पढ़ाने में तो चलेगा। इसको मिटा दें, अब बोलेंगे ठीक, 10 मिनट और पढ़ लो। मिटा दें। देखो जितना भी लाइन एक से पैरेलल होगा सब एक्स एक्सिस, वाई के पैरेलल होगा वाई एक्सिस, और जेड के पैरेलल होगा जेड एक्सिस। कोई दिक्कत नहीं। देखो प्लेन, देखो समझो सबका जो फिजिक्स में है खूब यूज है, खूब यूज है, यह और यह, ठीक, खूब यूज है, ध्यान देना। अब ध्यान दो, थर्ड क्लास है, धीरे धीरे लेक्चर आगे बढ़ेगा और धीरे धीरे थोड़ा टफ होगा। टफ होने नहीं देंगे, लेकिन आपको कोशिश करना है कि जो हम पढ़ा दिए उसको बोल के पढ़ना है, बोल के पढ़ना है, मुंह से आवाज आना चाहिए, तभी आपका लफ्ज टूटेगा और समझने में आसानी होगी। जितना आप शुरू में बोलेंगे उतना आपको अच्छा होगा। मन में बल नहीं लिखना है, बोल के लिखना है, बोल के लिखना है। जैसे मान लो ये एक्स एक्सिस, फिर कल का और स्टैंडर्ड है, साइक्लिक ऑर्डर पढ़ाएंगे, साइक्लिक ऑर्डर, IIT BIT मेडिकल सब अब स्टार्ट होगा धीरे धीरे। भाई नहीं ना है, नहीं है, ये एक्स है, ये मान लो कि वाई है, ये जेड है। बोलो क्या है, एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, एक्स है, वाई है, जेड है। यह ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, जी है, एच है। अब ध्यान दो, एक्स वाई प्लेन क्या होता है, एक्स वाई प्लेन क्या होता है? देखो सिंपल पहचान है, जो प्लेन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के मिलने से बनता है, समझो बहुत सिंपल है। अगर एक्स है वाई है तो जो प्लेन एक्स और वाई एक्सिस के मिलने से बनता है वह एक्स वाई प्लेन होगा, और जितना भी प्लेन एक्स वाई के पैरेलल होगा सब एक्स वाई होगा। नहीं समझा, फिर समझो। देखो एक्स वाई प्लेन, all planes are said to be XY plane which are parallel to XY plane। कहीं सर क्या लिखा दिए, देखो यहां एक्स एक्सिस है, आई वाई एक्सिस है, लिखना बंद, लिखना बंद। ये एक्स है, ई वाई है, सोचो एक्स है, ई वाई है। अच्छा तो एक्स और वाई कौन लाइन, देखो ए बी ई एफ, ध्यान दो ए बी ई एफ, यानी कि ए बी ई एफ और इसके पैरेलल अंदर घुसो, अंदर ये फेस है, उसके अंदर कौन होगा, सी डी एच जी, या कहो बोलो डी सी एच जी। फिर से एक्स वाई इधर वाला फेस ए बी सी डी, ए बी ई एफ और इसके पैरेलल अंदर डी सी जी एच। देखो सिमिलरली जितना भी प्लेन वाई जेड के पैरेलल हो सब वाई जेड प्लेन होगा। ऑल प्लेन्स लिखा लो, ऑल प्लेन्स आर पैरेलल टू YZ plane are themselves
वाइजेड प्लेन, जितना भी प्लेन वाइजेड के पैरेलल है सब क्या है वाइजेड। ध्यान दो, सीखना पड़ेगा वाइजेड 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 ADHF, बोलो ADHF, और इसके पैरेलल इधर चलाओ BCGE, सब क्या है वाइजेड है। बोलो तो सिमिलरली XZ प्लेन कौन होगा बताओ, XZ, देखो XZ, बोलो तो क्या होगा, बोलो आप सुन रहे हैं ABCD और इसे ठीक पैरेलल पर EFGH। देखो लिख लिए, चलो समझ में आ रहा है बुआ, नहीं आ रहा है, बोल के पढ़ो। 3 लेक्चर पढ़ा दिए हैं, तीसरा लेक्चर है, बोल के पढ़ेंगे। अब कुछ नहीं है, बस कुछ नहीं है। जैसे मान लो कितना हुआ 22, क्या 22, मान लो कि यही तुम्हारा एक्स एक्सिस है, ये तुम्हारा वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। ठीक, हम बताए थे कि जितना भी एक्स के पैरेलल होगा सब क्या होगा एक्स एक्सिस। बोलो एक्स के पैरेलल एक्स एक्सिस, एक्स के पैरेलल एक्स एक्सिस। तो ये तुम्हारा आई होगा एक्स एक्सिस, यह भी तुम्हारा आई होगा, यह भी तुम्हारा आई होगा, यह भी तुम्हारा आई होगा। बहुत सिंपल है, जितना भी y के पैरेलल है यह तुम्हारा j होगा, तो ये भी क्या होगा j होगा, तो ये भी क्या होगा j होगा। ये अगर k है, यह भी k, यह भी k, यह भी k, यह भी k। ठीक, तो जो भी x के पैरेलल होगा सब x एक्सिस, y के पैरेलल होगा y एक्सिस, और z के पैरेलल होगा z एक्सिस। ठीक, दिखाए थे। All lines parallel to x-axis are themselves x-axis. All lines parallel to y-axis are themselves y-axis. Parallel to z-axis समझ में आ गया। एक चीज जान लो नोट में, देखो x-axis जो होगा, याद दो, x-axis यह हो, चाहे यह हो या यह हो या यह हो। जिसको नहीं समझ में दो बात में पीछे पे पड़ेगा, लेकिन समझेगा। फिजिक्स है, सबसे हल्का फिजिक्स। यह लाइन एक्स एक्सिस एक्स एक्सिस एक्स एक्सिस एक्स एक्सिस वाईजेड पर क्या है परपेंडिकुलर है, तो लिखेंगे एक्स एक्सिस जो होगा परपेंडिकुलर टू वाईजेड प्लेन। सिमिलरली वाई एक्सिस क्या होगा एक्सजेड प्लेन। जेड एक्सिस क्या होगा बोलो एक्स वाई प्लेन। कोई दिक्कत? तो एक्स एक्सिस वाई जेड पर क्या होता है परपेंडिकुलर, एक्स एक्सिस वाई जेड पर परपेंडिकुलर, वाई एक्सिस एक्स जेड पर परपेंडिकुलर। पढ़ लिए? तो कल हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज लिखिएगा और तीनों लेक्चर को रिपीट कीजिएगा बोल करके। कल पढ़ेंगे हम लोग एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स और साइक्लिक ऑर्डर। क्या पढ़ेंगे? साइक्लिक ऑर्डर। तो जिसको पीछे ग्राफ नहीं समझ में आएगा कल श्योर समझ में आएगा, और नहीं आएगा तो उसको आगे देखेंगे। तो आप लिखेंगे, बोल के लिखेंगे। ओके बाय।